जो समय के साथ नहीं चलता है, जो समय से कार्य नहीं करता है, जो अपने को अपडेट नहीं करता है, जो निरंतर आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए परिश्रम नहीं करता है, बीच में ही अपने परिश्रम से हार मान करके बैठ जाता है, अपने बचे हुए धन को, अपने पिता के द्वारा कमाए हुए धन को उपयोग करता है, ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे गरीबी और कंगाली की ओर बढ़ने लगता है। ऐसा ही इन भाई बहनों में था। बहन की उच्च घराने में शादी हुई। वह निरंतर अपनी उन्नति के लिए बुद्धि विवेक से, समय से अपना कारोबार करते थे। उनकी उन्नति होती चली गई और ये पिता के कमाए हुए धन को बैठ करके खाते रहे, उसी में मौज मस्ती करते रहे। ना ही अपने को अपडेट किया, ना ही अपने कारोबार को अपडेट किया, ना ही अपने बिजनेस को अपडेट किया, ना ही समय से मेहनत किया और ना ही समय से जागे और ना ही समय से बुद्धि जागृत हुई। नीच लफंगों के साथ में, ताश के फड़ों पर, आवारा मित्रों के साथ में बातें कर करके अपने अमूल्य का नाश किया। उसी समय ने उनको बर्बाद कर दिया। उनका कद, उनका रुपया पैसा, उनका व्यापार बहुत हल्का पड़ गया। जब बहन ने देखा कि हमारा भाई बहुत कमजोर है, बहन को भी दुख हुआ। संसार में बिरले ही कोई ऐसी बहन होगी जो भाई की तरक्की से खुश ना हो या भाई की तरक्की को देखा ना जाए। बाकी बहन कितनी भी दूर रहे, हर बहन चाहती है कि उसका भाई तरक्की करे, उन्नति करे, विकास करे, ताकि उसका भी नाम हो, उसका भी काम हो और जरूरत पड़ने पर उसके बुरे वक्त में उसका सहयोग करे। इसी प्रकार से जब रक्षाबंधन का त्योहार आया तो बहन ने देखा कि हमारे भाई की माली हालत ठीक नहीं है। रक्षाबंधन के अवसर पर जब उसके घर जाएंगे तो वो हमको ठीक ठाक उपहार भी नहीं दे पाएगा। इससे भाई की भी बदनामी होगी और मेरी भी बदनामी होगी। बहन ने बीच का रास्ता निकाला और अपने भाई को एक साइड में बुला करके 5100 रुपए दे दिए। बोले भाई जब मैं राखी बांधूं तब ये 5100 रुपए मुझे उपहार स्वरूप में भेंट कर देना, ताकि हमारा भी मान रहे और तुम्हारा भी मान रहे, किसी को तुम्हारी गरीबी का एहसास ना हो। ऐसा एक बहन के मन में विचार आया और उस बहन ने ऐसा करा। बहनें लगभग ऐसी होती हैं, लेकिन भाइयों में बहुत से नालायक और खड़ूस भाई जो जुआरी शराबी कबाबी होते हैं, उनकी नीयत ठीक नहीं होती है। जिसकी नीयत नहीं ठीक होती है उसकी बरकत भी नहीं होती है। जब उनके बहन बहनोई राखी ला करके लाए, बहन ने भाई के हाथ पर राखी बांधी, कुछ मीठा खिलाया। तभी उस खड़ूस भाई ने 5100 रुपए जेब से निकाले और पहले ही अपने बहनों से गिड़गिड़ाने लगा कि आप धनवान हैं, आप पदवान हैं, आप पैसे वाले हैं, हम गरीब हैं, हम लाचार हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। बहनोई समझ गया कि वास्तव में ये लाचार है। कोई बात नहीं है, ये बहन और भाई का प्रेम है, इसमें बीच में पैसा नहीं आना चाहिए। केवल भाई बहन का प्रेम और श्रद्धा होनी चाहिए। जहां पर भाई बहन के बीच में या किसी भी प्रेम संबंध के बीच में धन आ जाता है, वहां पर प्रेम टूट जाता है, प्रेम नष्ट हो जाता है। ऐसी ही हरकत इस भाई ने करी
जो 5100 रुपए बहन ने दिए थे कि हमको वापस कर देना, उस भाई ने अपनी जेब से 5100 रुपए तो निकाले, परंतु 100 का नोट सिर्फ अपनी बहन को दिया, बाकी के पैसे जेब में रख लिए। बहन ने भाई से कहा कि भाई क्या कर रहा है, मात्र 100 रुपए दे रहा है। तभी पड़ोस में बैठे हुए बहनोई ने डांट दिया कि भाई की हालत, माली हालत ठीक नहीं है, तू पैसे के लिए भाई से कह रही है? अरे 100 रुपए तो 100 रुपए, शगुन के तौर पर 1 रुपया काफी होता है, तू 5000 की डिमांड कह रही है। बहन इस बेईमानी, इस अपमान, इस भाई की चालाकी का बेईमानी को घूंट पी करके रह जाती है। वो ये घटना अपने पति को नहीं बता सकती है क्योंकि भाई से प्रेम है। वो घटना अपने ससुराल वाले में किसी व्यक्ति को नहीं बता सकती है, अपनी भाभी तक को नहीं बता सकती है कि हमने 5100 रुपए दिए थे और उसमें से ये खड़ूस भाई मात्र 100 रुपए वापस करता है। 5000 रुपए उसने अपने दारू और मुर्गा के लिए रख लिए, अपने दोस्तों के लिए रख लिए। ऐसे नालायक भाइयों से रिश्ता रखना हमारी समझ में तो उचित नहीं होगा। ऐसे नालायकों का जीवन में कभी भी कोई उत्थान नहीं हो सकता, सफलता नहीं मिल सकती है। वह निरंतर गरीबी और कंगाली और मोहताजी की ओर ही आकर्षित होंगे। कम से कम दूर से आई बहन को कुछ दे न सको तो कम से कम इतना मान सम्मान, इतना प्यार, इतना लाड़ दुलार दे दो कि उनका हृदय गदगद हो जाए। पैसे की भूख किसी को नहीं होती है, पैसा हर घर में हर कोई कमाता है। भूख होती है तो सिर्फ प्रेम की होती है, प्रसन्नता की होती है। देखना ये होता है कि तुम्हारे आने से किसको खुशी हुई है, किसको खुशी नहीं हुई है। जहां तुम्हारे जाने से किसी को प्रसन्नता न हो, वहां जाना ही बेकार है, जाना ही बेकार है। आपने देखा होगा जहां लोगों के पास सत्कार करने के लिए पदार्थ व्यंजन नहीं है, रुपए पैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही आप पहुंचो पैरों पर गिर जाते हैं, पास में बैठ करके पंखा डुलाते रहते हैं, कई बार पानी देते हैं, घर में जो भी उनकी व्यवस्था है वो आपको सामने प्रेषित करते हैं और हंस कर मुस्कुरा मुस्कुरा करके बातें करते हैं। उस घर की स्त्रियां भी खुश होकर के चाय नाश्ता बना के लाती हैं। सभी लोग आदर संस्कार से घेर करके बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है कि मेहमान नहीं, कोई भगवान आए हों, कोई देवता आए हों। ऐसे घर में जाने से बार बार प्रसन्नता होती है, बार बार जाने का मन होता है और ऐसे ही लोगों की सुख सुविधाओं का ख्याल और ध्यान भी रखा जाता है। जो जाने से प्रसन्न ना हो, मान सम्मान ना हो, तो वहां किसी के बारे में कोई विचार भी नहीं आता है। जो जैसी स्थिति में जी रहा है वो वैसे ही जिए, वहां पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है।